बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त हम ख़ुद मुख्तार लोगों के शहर में दाखिल हो चुके हैं, यानी कि ज़िला मियाँ वाली का शहर कहलाता है कमर मशानी। ये ख़ुद मुख्तार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई यहाँ पे बड़ा ज़रिया मुआश है, फिर भी लोग जो है अपनी मदद आपके तहत कोई मज़दूरी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है। यानी कि इस आप कह सकते हैं कि 80% जो इसका तबका है वो ज़राअत से वाबस्ता है। हालाँकि हमारे जो है MPs भी अपने हैं, MNAs भी अपने हैं, नाम मैं किसी के नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने में नाकाम रहे हैं, ताहाल नाकाम रहे हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अडवाला वाले पुल पर। ये इसका नाम है अडवाला वाला जो है ना पुल कहलाता है ये। तो इसलिए मैं इसको आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। ये वो पुल है जो आज तक काफ़ी लोगों का नुकसान कर चुका है। जब भी कोई बड़ा जो है ना रेला पानी का आता है तो लोगों के जो घर हैं वो गिर जाते हैं। आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि इमरान खान ने एक टेलीथॉन की थी, जो पैसे इकट्ठे किए थे, यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है ना फ़ायदा पहुँचा था। हर घर के हर ख़ानदान को जो है ना उन्होंने दिए थे, कम से कम 4-4 लाख रुपए दिए थे। फिर जो है ना उन्होंने अपना जो अपना निज़ाम है उन्होंने स्टार्ट किया था। इस वक्त हम अड्डा की साइड में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रक अड्डा नज़र आता है, यहाँ पे होटल्स हैं और उसके अलावा मैकेनिक्स बैठे हुए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जैसे ही हम दाखिल होते हैं रास्ते में आपको एक जो है ना जहाँ दूसरा होटल भी नज़र आता है। राइट में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मैं दिखाना शायद भूल गया, यहाँ पे एक मज़ार है, बहुत मशहूर हस्ती है, दादा शाह जमाल ये कहलाते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि जब ये अल्लाह को प्यारे हुए थे तो जहाँ पे ये रह रहे थे ना, तो वो इलाका छोड़कर वो कहीं और चले गए थे। तो वहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो वहाँ पर के जो लोग थे वो कहते थे हम इनको दफनाएंगे, और यहाँ के जो कमर मशानी के लोग थे वो कहते थे हम इनको दफनाएंगे। तो इसी जो है ना झगड़े झगड़े में यहाँ देखते देखते इनकी 2 मैयतें उनके सामने पड़ी थी, 2 चारपाइयाँ बन गई थी और 2 मैयतें बन गई थी। अब एक शाह जमाल वहाँ पे है और एक शाह जमाल दादा यहाँ पे है। अच्छा, इस वक्त हम जो है ना पेट्रोल पंप के सामने से गुज़र रहे हैं। ये यहाँ पे आपको ट्रक अड्डे नज़र आएंगे। ट्रक अड्डे का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपको पता है कि जो भी मुल्क है उसकी जो ट्रांसपोर्ट है ना, जो हैवी व्हीकल्स हैं वो रीढ़ की हड्डी की मानद जो है ना होते हैं। और अब इस वक्त हम जहाँ से निकल कर एक नर्सरी से के सामने से गुज़र रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम मेन अड्डा की तरफ दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही हम मेन अड्डा की तरफ दाखिल होंगे तो फिर आप देखेंगे कि टैक्स पेयर का पैसा है उसका जो कितना नुकसान हो रहा है। इमरान खान के दौर में आपको पता होगा कि यहाँ पर सोलर लाइट्स लगाई गई थी जो स्ट्रीट लाइट्स कहलाती हैं। इस वक्त उनमें ना तो बैटरीज़ हैं, ना उनमें कोई सोलर लाइट काम करती है, रात को अंधेरा ही अंधेरा जो है ना है। अब सोचने की बात यह है, सवाल जहाँ पे ये उठता है कि अगर इनका इस तरह से टैक्स पेयर का पैसे का ज़िया करना था तो फिर इनको लगाने की ज़रूरत क्या थी? अगर कोई चेक एंड बैलेंस उसका नहीं रखना था तो फिर क्या ज़रूरत थी इनको इंस्टॉल करने की? आप देख सकते हैं एक एक खंबा है, उसके ऊपर 2-2 सोलर प्लेट्स हैं जिनकी मालियत कम से कम इस वक्त भी 40 से 45 हज़ार रुपये है एक एक प्लेट की। तो कम से कम 1-1 लाख रुपए की प्लेटें और फिर उसके बाद 2-2 बैटरीज़, वो भी कम से कम इस वक्त 70 से 80 हज़ार रुपये की 2 बैटरीज़ आ रही हैं। बड़ी बैटरीज़ की बात करें तो कम से कम खंबे की अगर कीमत मिलाएं और मेंटेनेंस और उसके बाद जितनी भी इसकी सार इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कम से कम 2.5 लाख रुपए का एक एक खंबा जो है ना ये पड़ रहा है गरीब आवाम को। चूँकि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं ये डायरेक्ट गरीब को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। डायरेक्ट गरीब का जो पैसा टैक्स पेयर का पैसा इन पे लगता है। तो आप देखें कितनी सोलर लाइट्स यहाँ पे गुजर गई हैं, इनमें से एक भी काम नहीं कर रही। आगे जाकर देखें तो आपको कम से कम 6 से 7 बैंक नज़र आएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे UBL बैंक है, उसके बाद मीज़ान बैंक है, अस्करी बैंक है, और उसके बाद मैं अगर भूल ना चाहूँ तो इस्लामी और मीज़ान इस्लामी शायद एक ही होता है। बहरहाल बैंक अल हबीब है, हबीब बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। 6-7 बैंक यहाँ पे होने का मतलब ये है कि ये कारोबारी लिहाज से एक बड़ा शहर है। ये सामने हम बैंक के सामने से गुजर गए। तो इतने बड़े कारोबारी शहर होने के बावजूद यहाँ पे कोई किसी किस्म की बड़ी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना चाहिए था। यहाँ पर कोई बड़ी कम से कम लूम वाली फैक्ट्री होनी चाहिए थी। यहाँ के लोग जो कपास काश्त करते वो यहीं पे बेचते, यहीं पे से कपड़ा बनता, फिर डायरेक्ट जो है ना एक्सपोर्ट होता बजाय इसके। और यहाँ के लोग सिर्फ गंदम और मकई और उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे मूंग और बाजरा उगाने पे मजबूर है। ये स्ट्रीट लाइट्स आपने जितनी भी मुलाजा फरमाई सब की सब नाकारा खड़ी हुई हैं। अब यहाँ से हम लेंगे यू टर्न
और लेफ़्ट राइट में आप देखते रहें, लोगों का ज़रिया मुआशा आपको नज़र आ रहा होगा। कोई लोडर अक्सर ये खड़ा है, तो कोई सब्ज़ी फ़रोश है, कोई फल फ़रोश है। तो इस तरह से लोग जो है ना अपने पेट पूजा करने पे मजबूर हैं। अगर यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ होती तो कम से कम ये रिक्शे वाले और जो सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं कुछ ना कुछ अपना आराम से, कोई सुकून से कोई दूसरा काम कर रहे होते। ये एम्बुलेंस भी किसी सिलसिले में खड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ से हम लेंगे यू टर्न और जाएंगे वापस। आपको ये शहर दिखाने का मकसद मेरा ये था कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए और यहाँ इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि जो हुकूमत है, हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनकी हमारे जो यानी कि इस इलाके को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो उनकी जो है ना तवज्जो मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आइंदा अगर आपने इलेक्शन में जो है ना हिस्सा लेना है, आपको अल्लाह ताला तरक्की दे। जितवाना हमारा काम है आपको, लेकिन इस इलाके में फैक्ट्रियाँ लगवाना आपका काम है। तो हमें नालियों से और जो गलियाँ पक्कियाँ करने से अभी बात आगे बढ़ चुकी है, उनको अभी आप छोड़ें, उनको रहने दें। ये तो 2-2 घर, 3-3 घर मिल के भी जो है ना 20-20, 30-30 हज़ार रुपये करके भी छोटी मोटी वो अपनी नालियाँ और गलियाँ बनवा सकते हैं। करने का काम जो है आपका वो ये है मोहतरम MNAs और MPs साहिब, कि आप यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगवाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।